नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राम लालवानी और स्वागत है आपका आज इस स्पेशल वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। देखिए, राइट्स की बात हर कोई करता है, हम भी करते हैं, पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है उसको लेकर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले उन इंपॉर्टेंट 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर जो हम सभी को पता होनी चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी है वो ये कि हमको समझना है कि हम कोई एक सिंपल ह्यूमन बीइंग नहीं है। देखिए, इसका मतलब क्या है। देखिए, इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से बाकी सभी ह्यूमन बीइंग है, एक एक्टर होता है या फिर एक बिजनेसमैन होता है या फिर एक डॉक्टर होता है, उन सबसे बढ़कर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, हमारे ऊपर स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी होती है। स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी सिर्फ पढ़ाई लिखाई को लेकर नहीं, उनके पूरे जीवन को लेकर। जब बच्चा कोई टीचर के पास जाता है तो वो सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं जाता है, बल्कि अपना चरित्र को निर्माण करने के लिए भी जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमारी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे। अगर हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे ही नहीं तो हम बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कैसे करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये है कि पहले हम अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, बिना उसके हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी ये है कि हमें शब्दों से नहीं पढ़ाना है। सिर्फ शब्दों से नहीं पढ़ाना है। मैथ्स पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, सिर्फ शब्दों से नहीं पढ़ाना है। हमें अपने व्यवहार से, हमें अपने चरित्र से, हमें अपने कैरेक्टर से बच्चों को पढ़ाना है। हम जैसे होंगे ना, बच्चे भी वैसे होंगे। बच्चे शब्दों को नहीं सुनते। बच्चों को आप एक चीज करने बोलोगे वो चीज नहीं करेंगे। बच्चे वो चीज जल्दी करेंगे जिसको आप करेंगे। आप अगर सबसे अच्छे से बात करेंगे तो बच्चे भी अच्छे से बात करेंगे। अगर हम गंदे तरीके से बात करेंगे या फिर हम लोग कोई बुरी चीजें करेंगे तो बच्चा भी वैसा ही करेगा। बच्चा जो है पेरेंट्स और टीचर्स इन दोनों को देखकर सीखता है। वो क्या कह रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम लोग अपने कैरेक्टर से, अपने बिहेवियर से उनको सिखाए, ना कि अपने शब्दों से। देखिए, टीचर जो रहता है ना, अगर वो सिर्फ अपने शब्दों से चीजें बता रहा है तो बच्चों पर उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जितना टीचर को देखकर बच्चे पर इम्पैक्ट पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि एग्जाम्पल देना नहीं है, एग्जाम्पल बनना है। मैं वही बात कर रहा हूं, हमें एग्जाम्पल बनना पड़ेगा। हमको इस तरीके का एग्जाम्पल बनना है कि बच्चा हमको देखकर सीखे, ना कि हमको सुनकर। ये हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आज कहीं ना कहीं इस पूरे एजुकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं टीचर्स के इसमें कमी है। इसको हमको पूरा करना है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये कि हमको अपने बच्चों के साथ संबंध बनाने हैं, उनके साथ एक रिलेशनशिप बनाना है। देखिए, कई बार ऐसा होता है जो बच्चे रहते हैं वो आते हैं ट्यूशन क्लासेस में या फिर स्कूल में जाते हैं, टीचर्स के साथ इंटरेक्शन होता है, अच्छा हंसी मजाक होता है, बच्चा पढ़ता भी है, कुछ चीज सीखता भी है। पर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जब बच्चा स्कूल से निकलता है या क्लासेस से निकलता है तो उसका जो रिलेशनशिप है टीचर के साथ वो टूट जाता है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। रिलेशनशिप लाइफ टाइम का होना चाहिए। जब बच्चा क्लास में आए, जब बच्चा स्कूल में आए, तो उसके साथ इस तरीके का रिलेशनशिप हम सबको बनाना है स्टूडेंट के साथ कि वो लाइफ टाइम के लिए रहे। देखिए, रिलेशनशिप की जब हम लोग बात करते हैं तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे पेरेंट्स का बच्चों के साथ रिलेशनशिप रहता है या फिर जैसे एक भाई और बहन का रिलेशनशिप रहता है, वो किस तरीके से रहता है? हमेशा के लिए रहता है। वैसा ही एक रिश्ता टीचर और स्टूडेंट का रहना चाहिए। इसका मतलब ये भी है कि ऐसा नहीं कि बच्चा जब क्लास में है तो वो टीचर के अच्छे से इंटरेक्ट कर रहा है, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है, पर जब बाहर बच्चा टीचर से मिल रहा है तो अरे ये कौन है, हम तो उसको पहचानते भी नहीं है। ये क्यों? क्योंकि हम लोग बच्चों के साथ उस तरीके का बिहेवियर या उस तरीके का रिलेशनशिप बना ही नहीं पा रहे। हमको बच्चों के साथ उस तरीके का रिलेशनशिप बनाना है ताकि वो हमसे हमेशा जुड़ा हुआ रहे, लाइफ टाइम जुड़ा हुआ रहे। इसका फायदा क्या होगा? देखिए, फायदा मत सोचिए, फायदा बच्चों का होगा। फायदा ये होगा कि बच्चा कहीं पर भी जब अपनी लाइफ में अटकेगा, जब भी इसको कोई प्रॉब्लम होगी, तो कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स के पास उस चीज का सॉल्यूशन नहीं होता है तो वो टीचर के पास आता है। टीचर सिर्फ साइंस मैथ्स पढ़ाने के लिए नहीं है, टीचर जो है वो सॉल्यूशन देने के लिए भी है। लाइफ में बच्चों की कई सारी प्रॉब्लम आती है, उसको कौन सुलझाएगा? टीचर ही जो है तो उसको गाइड करेगा। अभी टीचर का रोल जो है वो सिर्फ टीचिंग नहीं है, उसका रोल एक मेंटर के समान है। वो बच्चे को गाइड करे, सिर्फ साइंस मैथ्स इंग्लिश या इन सभी सब्जेक्ट को लेकर ही नहीं, लाइफ को लेकर भी बच्चों को गाइड करे। और उसके लिए ये रिलेशनशिप बनना बहुत ज्यादा जरूरी है और यही सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। चौथी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो टीचर्स की है वो ये कि बच्चों को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का अनुभव करें।
देखिए, जिस तरीके से टीचर्स की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उस तरीके से स्टूडेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। स्टूडेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? देखिए, स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये तो है कि वो अच्छा पढ़े, अच्छे मार्क्स लाए, अपने पेरेंट्स को इज्जत दे, अपने टीचर्स को इज्जत दे। पर इन सबसे ही बढ़कर स्टूडेंट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो है अपने देश को लेकर, अपने समाज को लेकर। स्टूडेंट सिर्फ इस तरीके से नहीं रहना चाहिए कि अपनी पढ़ाई खत्म की, उसने अपनी नौकरी की, एक प्रोफेशन में गया, अच्छे खासे पैसे कमाए, अपने पेरेंट्स का, अपने घर वालों का ध्यान रख रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट तो है, पर इससे भी कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो देश सेवा करे, अपने समाज की सेवा करे। देखिए, व्यक्ति को कोई भी समाज इसलिए याद नहीं रखता है कि वो समाज से क्या ले रहा है। स्टूडेंट शिक्षा ले रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं और कई सारी चीजें टीचर से सीख रहे हैं, पर स्टूडेंट्स को तभी समाज याद रखेगा जब वो समाज को कुछ देंगे। ये चीजें सभी के लिए उतनी ही अच्छी तरीके से लागू होती है जितनी कि स्टूडेंट के लिए लागू रहती है। हमारे लिए भी ये चीज लागू होती है कि हम लोग समाज को क्या दे रहे हैं। पहले क्या होता था, टीचर्स को सम्मान के साथ देखा जाता था। भले टीचर्स को इतना पैसा नहीं था, पर उनको एक सम्मान दिया जाता था। जितने भी अभिभावक थे, पेरेंट्स थे या समाज के जितने भी अंग थे, वो सभी टीचर्स को एक सम्मानित नजरिए से देखते थे, क्योंकि वो उस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ग्रहण भी करते थे। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ के बच्चों को एक जीवन की दिशा धारा देते थे, उनको जीवन को एक शेप देते थे। पर आज का टीचर उस तरीके का नहीं रहा है। आज टीचर जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल गया है। तो अगर कोई टीचर अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल गया है, तो बच्चों को कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद कराएगा? हमको इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो वीडियो है सभी टीचर्स तक पहुंचना बहुत जरूरी है। हम सभी टीचर्स को यही लग रहा है कि हमको अच्छी तनख्वाह मिलनी चाहिए, हमें ये सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए, हमको गवर्नमेंट की तरफ से ये राइट्स मिलने चाहिए। पर हम लोग ड्यूटीज की बात क्यों नहीं करते हैं? हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात क्यों नहीं करते हैं? मानता हूं हमें भी बहुत सारी चीजों की जरूरत है, पर क्या ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है कि जो बच्चा हमारे पास आए वो अपने लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करे? सिर्फ मार्क्स बच्चे को अच्छे दिलाने से काम नहीं चलता है। सिर्फ बच्चे को अच्छी तरीके से साइंस, मैथ्स, इंग्लिश पढ़ाने से काम नहीं चलता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि बच्चा लाइफ में सही रास्ते पर है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा गलत रास्ते पर चले जाता है। टीचर की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे को सही रास्ते पर लेके जाए। और इसके लिए टीचर को क्या करना पड़ेगा? टीचर को सबसे पहले खुद को उस तरीके से बनाना पड़ेगा। देखिए, बच्चे का चरित्र निर्माण इस तरीके से नहीं हो सकता है। आप एक एक्टर बन के बच्चे का चरित्र निर्माण नहीं कर सकते। एक एक्टर जो रहता है वो अच्छे इंसान का अभिनय करेगा, एक्टिंग करेगा और वो सिखाएगा। पर हमको अभिनय नहीं करना है, हमको एक्टिंग नहीं करना है, हमको एक्चुअल में वैसा बनना है। देखिए, चरित्र का निर्माण चरित्र से हो सकता है। अगर हम लोग चरित्रवान है तभी हम लोग चरित्रवान स्टूडेंट बना सकते हैं। तो हमको पहले खुद को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना पड़ेगा, फिर ही हम लोग बच्चों को भी उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज का अनुभव करा सकते हैं। इस चीज का इस टीचर्स डे, इस शिक्षक दिवस पर हमको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर आपको लगा हो कि ये बातें इंपॉर्टेंट है और सभी टीचर्स तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को सभी टीचर्स तक पहुंचाए, उनको भी बताएं कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ताकि जिस तरीके के स्टूडेंट, जिस तरीके के टीचर्स और जिस तरीके के एजुकेशन सिस्टम और जिस तरीके के देश की हम लोग बात करते हैं, उस तरीके का देश हम लोग बना सके। ये जो देश है ना, ये पॉलिटिशियन से नहीं चलता है, ये देश चलता है टीचर्स से। टीचर्स जिस तरीके के स्टूडेंट्स बनाएगा ना, उस तरीके का देश बनते जाएगा। तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।